साथ एक और गार्ड था जो तुरंत उसे खींचकर एक खाली सेल में ले गया, सेल 211। लेकिन अब तक ओलिवर बेहोश हो गया था। इतने में इस बगावत ने खतरनाक मोड़ ले लिया। कैदियों ने लॉक तोड़ दिए, कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया, साथ ही हर तरफ आग झुलस रही थी। पूरी जेल आतंक में डूब गई। ओलिवर का कलीग सोच रहा था कि उसे वक्त रहते बाहर ले जाए या नहीं, लेकिन उसके साथ वाले गार्ड ने कहा कि अगर इसको लेकर भागेंगे ना तो दोनों पकड़े जाएंगे और ये कैदी इतना मारेंगे, हमें इतना मारेंगे, मर जाएंगे हम लोग। इसलिए उन्होंने ओलिवर को वहीं छोड़ दिया। ओलिवर बेहोशी की हालत में था, लेकिन जेल के अंदर हर तरफ से सिर्फ चीखें, मारपीट और तोड़ फोड़ की आवाज आ रही थी। जेल का डायरेक्टर सीसीटीवी से सब कुछ देख रहा था, पर वो भी क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। अब वो सिर्फ देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मैलामैंडर सच में चाहता क्या है। थोड़ी देर बाद मैलामैंडर का ही एक आदमी ओलिवर तक पहुंचा। उसने देखा एक अनजान शख्स जेल में पड़ा है, तो बिना सोचे समझे ओलिवर को एक जोर का थप्पड़ मारा, जिससे ओलिवर होश में आ गया। लेकिन अभी भी वो कंफ्यूज था। सामने से कैदी ने कुछ सवाल किए, लेकिन जवाब न मिलने पर वो दरवाजे को लॉक करके वहाँ से चला गया। ओलिवर को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि यहाँ तो दंगे छिड़ चुके हैं और वो उनके बीच एक कमरे में फंस चुका है। उसने तुरंत अपने शू लेसेस उतारे, टॉयलेट में डालकर फ्लश कर दिए, फिर अपनी बेल्ट को गद्दे के नीचे छुपा दिया और अपने पर्स को भी टॉयलेट में डाल दिया। ये सब इसलिए कि अगर एक नया कैदी जेल में आता है तो ये चीजें उससे ले ली जाती हैं। वो अपनी शादी की अंगूठी भी निकालने ही वाला था कि तभी सेल का गेट फिर से खुला। इस बार मैलामैंडर का वो आदमी उसे लेने आया था। ओलिवर को सीधे मैलामैंडर के सामने ले जाया गया। ओलिवर ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक सिगरेट निकाली और डब्बा वापस कर दिया। फिर शांत अंदाज में कहा कि मैं तो आज ही जेल में आया हूँ और उसके सर पे ये चोट गार्ड की मार से लगी है। ओलिवर ने बिल्कुल भी टेंशन